नमस्कार दोस्तों, श्री राम दरबार यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत दिनों के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज बहुत ही आश्चर्यजनक बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। थोड़ा सा सुन के अचंभा होता है कि हमारे जो देश के धर्म गुरु हैं वह एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और कटाक्ष इसलिए कि प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ शक्तिपुत्र महाराज वर्सेस पंडोखर महाराज विवाद। शक्तिपुत्र महाराज ने अपने शक्ति शंखनाद में पंडोखर महाराज पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए कि ये भूत प्रेत के नाम पर आम जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं या ठग रहे हैं। दोस्तों, बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी महाराज, कोई भी संत किसी व्यक्ति को अपने दरबार में ज़बरदस्ती तो लेकर आता नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी समस्या लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ से आने के बाद एक मानसिक शांति का अनुभव करता है। मैं शक्तिपुत्र महाराज का भी जो है विरोध नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि यह बात भी सत्य है कि हम लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतने मन में इतने विचार बना लेते हैं कि वह छोटी सी समस्या भी हमें बड़ी दिखाई देती है। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो हम किसी धर्मगुरु, पंडित या ज्योतिषी के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और खोजने की श्रृंखला में कई बार तो हमें सफलता मिलती है और कई बार असफलता मिलती है या हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है तो फिर हम उस धर्मगुरु पे उंगली उठाने लगते हैं कि उसने हमारा काम नहीं किया या उसके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमारी कोई भी समस्या हो जो उस धर्मगुरु के क्षेत्र में होगी वह उसी समस्या को हल कर पाएगा। तो इसलिए कोई भी महाराज या कोई भी संत किसी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं मतलब उनमें संतत्व अभी जागृत नहीं हुआ है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस के हिसाब से देखो, संत का कार्य उसे दूसरे से मतलब ही नहीं रहता है, उसे इस मोह माइक जगत से कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप संत हैं, ऋषि हैं, तो ये बात है कि आपको किसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर आप में ऐसी योग्यता है तो आप उनकी जो दरबार चल रहा है उसे बंद कर दो। और इधर पंडोखर महाराज के लिए आप में भी संतत्व जागरण नहीं हुआ है कि आप भी उनकी बातों में आ गए। अगर आप सही हैं तो आप अपना कार्य अनवरत रूप से करते रहें। अगर वास्तव में हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा है तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में मैं बात क्या कर रहा हूँ। हम संतों के पास जाते हैं, हम गुनियों के पास जाते हैं, हम ऐसे धर्मगुरुओं के पास जाते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करे तो हम जाते हैं, वह हमारे पास नहीं आते। तो सबसे बड़ी गलत तो हम हैं। इसके बाद हम किसी पर कटाक्ष करें तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपको और भी परीक्षण करना है किसी भी संत का कि वह सही है या गलत है तो आप उससे 5 महीने 6 महीने जुड़ के देखिए। अगर आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन आ रहा है तो किसी देवता की, किसी शक्ति की उसके ऊपर कृपा है तो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अन्यथा आप 6 महीने बाद उसको छोड़ दीजिए। आप क्यों ठगा रहे हो? अपने हाथ से हम ठगाते हैं, अपने हाथों से हम ठगाते हैं, अपने हाथों से हम उसके पास जाते हैं। वही हमारी समस्या। अगर हमारी सच्ची आस्था ईश्वर में हो, भगवान में हो, अपने इष्ट पे हो तो हमारे जीवन में समस्या आएगी, लेकिन उन समस्याओं से हम बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर समस्या को हम अपने दिमाग से ही बड़ी करते रहेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी उसी के विषय में सोचने से। कभी भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अगर करते हो तो समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करना चाहिए। समस्या बढ़ाने की अपेक्षा उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से समस्या सुलझती है। जादू या चमत्कार परमात्मा जब करते हैं जब
आप पूर्ण रूप से ख़त्म की गिनती में हो। इसका मतलब समझते हैं आप, पूर्ण रूप से ख़त्म मतलब जहाँ जाके आपकी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, वहाँ पर ईश्वर, जब आपका रास्ता ही बंद हो जाता है तब ईश्वर या कोई भी शक्ति आपके ऊपर कृपा करती, तब आपका मार्ग खुलता है। तो पहले तो खुद ही प्रयास करो। और दूसरी बात यह है कि संत एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी। संत ही एक दूसरे का विवाद कर रहे हैं, संत ही एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं। संत को तो एक दूसरे के कार्यक्षेत्र से मतलब ही नहीं रहना चाहिए। और अगर आपने शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो फिर आप इनको रोक दीजिए। आप मुँह नहीं चलाओगे। पुराने समय में भी ऋषियों की बात करी है शक्तिपुत्र महाराज ने कि मैं ऋषि हूँ। पुराने समय में ऋषि कहते नहीं थे, करते थे, बकबक नहीं करते थे। जिसका भी उनको काम ख़त्म करना रहता था, जिसको भी उन्हें शांत करना रहता था, तुरंत अपने योग बल से कर देते थे। तो आप अपने योग बल से, अपनी साधना के बल पे उनको चुप करिए। ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से ये धर्म में विकृति नहीं फैलाना चाहिए। यह धार्मिक विकृति का कारण है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवान सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।